मेडिशाइन हॉस्पिटल। छत्तीसगढ़ में पहली बार कंप्यूटर नेविगेशन मशीन द्वारा घुटने एवं कूल्हे की जोड़ प्रत्यारोपण एवं ब्रेन स्पाइन सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी, एडवांस ट्रॉमा केयर, शिशु रोग, स्त्री रोग, मूत्र रोग, दंत रोग, नाक कान एवं गले के रोगों का संपूर्ण उपचार, क्रिटिकल केयर, फिजियोथेरेपी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस यूनिट, बर्न यूनिट, स्ट्रोक यूनिट, पेन क्लिनिक, सिटी स्कैन, एक्सरे एवं मॉडर्न पैथोलॉजी, कटे फटे होठ एवं तालू की निशुल्क सर्जरी, आपातकालीन दुर्घटना चिकित्सा सेवा के अंतर्गत 24 घंटे निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा। श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, हर एक जीवन अनमोल। बढ़ते अगली खबर की ओर 25 जून सन 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी। इस दिन को बीजेपी काला दिवस के रूप में मनाती है। आखिर क्यों काला दिवस के रूप में बीजेपी इस दिन को मनाती है, इसके बारे में बता रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने। इंदिरा गांधी कांग्रेस की नेत्री थी। 1975 में देश की प्रधानमंत्री थी, वर्षों से प्रधानमंत्री थी। उन्होंने 71 में रायबरेली से चुनाव लड़ा था, प्रधानमंत्री रहते हुए लड़ा था। उस चुनाव को चुनौती दी थी जस्टिस समाजवादी नेता राजनारायण जी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। उसकी पूरी सुनवाई हुई। उन्होंने आरोप लगाए थे कि इंदिरा जी ने अपने प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग किया है, भ्रष्टाचार किया है, पैसों को बांटा है, मतों में गड़बड़ियाँ की है। और इस प्रकार से उस याचिका को उन्होंने वहाँ सुनवाई हुई 71 से लेकर के 75 तक। और उस याचिका पर जस्टिस जगमोहन ने और फैसला दिया 12 जून 1975 को कि इंदिरा जी ने अपने प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग किया है, अनैतिक साधनों का उपयोग किया है, चुनाव में पैसों को बांटा है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है, भ्रष्टाचार किया है। और इस आधार पर उनको 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से वंचित करने का आदेश किया गया और उनके प्रधानमंत्री इस चुनाव को अवैध घोषित किया। प्रधानमंत्री के पद पर से तत्काल उनको हटने के आदेश दिए गए। उन्होंने उस अदालत के आदेश को मानने से इनकार करते हुए जब देश में विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ और व्यापक आंदोलन किए कि इंदिरा जी अदालत के आदेश का सम्मान करो, प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ो, तो उसको मानने से इनकार कर दिया। और 25 जून 1975 की रात्रि में तत्कालीन राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद से बिना मंत्रिमंडल की सहमति के लिए बिना प्रस्ताव पास किए एक तरफा जो है आदेश पर दस्तखत कराकर देश में आपातकाल लगा दिया गया। और देश के सारे वरिष्ठ नेताओं को जो विपक्ष के थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, लाल कृष्ण आडवाणी हों, राजमाता सिंधिया हों, मधुलिमा हों, जॉर्ज फर्नांडिस हो, सबको, मोरारजी भाई देसाई हों, जयप्रकाश नारायण जी हों, और नीचे स्तर पर भी लगातार गिरफ्तारियों का दौर चालू हुआ। लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों को गिरफ्तार, राजनीतिक दल के लोगों को गिरफ्तार पूरे देश भर में किया गया। कोई कारण नहीं था, कोई अपराध नहीं था उनका, लेकिन उसके बावजूद भी मीसा कानून बनाकर ऐसा उनको जेल की शिक्षों में डाल दिया गया। और उसके बाद लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन प्रारंभ किए, सत्याग्रह प्रारंभ किए। हम लोग भी 3 भाई सत्याग्रह करके जेल गए। इस प्रकार से लाखों लोग, लगभग 1.5 लाख लोगों ने देश भर में सत्याग्रह किए। छत्तीसगढ़ से भी बहुत से लोग सत्याग्रह करके जेल में गए। और 1977 में जो 6 साल का लोकसभा का कार्यकाल जो कांग्रेस ने बढ़ाया था, इंदिरा जी ने बढ़ाया था, वो समाप्ति पर था। उसी समय उनके खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट दी कि आप चुनाव करा दीजिए, सब लोग जेल में हैं, सबके कार्यालय बंद हैं, सील हैं, सब विपक्ष हताश है, निराश है। आप चुनाव करके आपातकाल को स्थायी बनाए रखिए और आप चुनाव में जीत कर फिर तो प्रधानमंत्री बन जाइए। तो इस प्रकार की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने चुनाव कराने का निर्णय लिया। और जो जनवरी में वो निर्णय चुनाव का लेकर जो है, जब चुनाव देश में हुए तो मार्च में जो चुनाव परिणाम आए 21 मार्च को, तो देश से कांग्रेस का सफाया हुआ। पूरे देश में जनता पार्टी जो बनी थी सभी विपक्षी दलों को मिलाकर, उस जनता पार्टी की विजय हुई। मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में
पहली गैर कांग्रेस सरकार देश में स्थापित हुई। इस प्रकार से भ्रष्टाचार की जो परंपरा कांग्रेस की रही है, उस आधार पर हम ये 26 जून का 25 जून का कार्यक्रम मनाते हैं। आज रायपुर में भी हमने 26 जून का कार्यक्रम लोकतंत्र सेनानी संघ ने बनाया और हमने आज तुलना की कि छत्तीसगढ़ में वही परिस्थितियां आज जो 1975 में देश में थी, छत्तीसगढ़ में परिस्थितियां आपातकाल की हैं। और यही कारण है कि अदालत के फैसले को, जो लोकतंत्र सेनानियों का फैसला हुआ है लगभग 200 से 250 प्रकरणों में, उसको भूपेश सरकार रद्दी की टोकरी में फेंक दी है, उसको मान नहीं रही है। आपातकाल के पीड़ितों को आज भी प्रताड़ित कर रही है, पत्रकारों को प्रताड़ित कर रही है। जो राष्ट्रीय पत्रकार हैं उनके खिलाफ यहाँ पर झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय, उनके खिलाफ मामले प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ का कोई भी नागरिक यदि सोशल मीडिया पर इस सरकार के खिलाफ कुछ लिखता है तो उसको सीधा ही जेल की हवा दी जाती है, जेल भेज दिया जाता है। यहाँ पर कोई यदि बिजली घंटों बंद होती है, ये सोशल मीडिया पर लिखता है, तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला लगाकर उसको जेल के शिक्षों में डाल दिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपातकाल जैसी परिस्थितियाँ आज छत्तीसगढ़ में है। हमने आह्वान किया है प्रदेश की जनता से कि इस तानाशाही सरकार को उखाड़ने के लिए हम सब मिलकर उस आपातकाल के 25-26 तारीख को जून को संकल्प लें कि जिस प्रकार से इंदिरा जी की सरकार को देश से उखाड़ कर फेंका था, वैसे ही भूपेश बघेल की सरकार को भी सब लोग मिलकर प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे।